जब आप जेईई एडवांस्ड 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन्ड नहीं है तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जिन छात्रों का नाम उनके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है उससे मैच नहीं करता, उस कंडीशन में आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन अपलोड करना होगा जिसमें कि ये दर्शाया गया हो कि आपका नाम चेंज हुआ है। ये तो वैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि हर कैंडिडेट को अपलोड करना ही होगा। इसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। SC/ST कैंडिडेट को कोई टेंशन नहीं है, अगर आपके पास पिछले साल का कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फिर एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दरअसल SC/ST कैंडिडेट को आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, वहीं EWS और OBC कैंडिडेट को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलता है। इसीलिए जब भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उसे इशू करवाएं। अब जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, ये 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। तो आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जेईई एडवांस्ड के प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आप अपना EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद इशूड होना चाहिए। अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद इशूड EWS सर्टिफिकेट नहीं है, उस कंडीशन में आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। अगर आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशूड होना चाहिए। अगर आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 31 मार्च 2025 के पहले इशूड हुआ है तो आपको वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय अपलोड नहीं करना है। इसके बजाय आपको एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन अपलोड करना है जिसके बारे में मैं अब बात करूंगा। अब जिनके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद इशूड EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। ये डिक्लेरेशन आपको जेईई एडवांस्ड के प्रोस्पेक्टस में बैक साइड में मिल जाएगा। उसका एक प्रिंट आउट आपको निकलवाना है और उसे प्रॉपर्ली फिलअप करके फिर से अपलोड कर देना है। जो डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है वो कुछ इसी प्रकार का होगा। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। इसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना जेईई मेन 2025 का एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर ईमेल आईडी। इस डिक्लेरेशन के नीचे में आपको अपना यहाँ पर साइन करना है। यहाँ पर आपके माता या पिता का साइन होगा, यहाँ पर उनका नाम होगा और यहाँ पर डेट होगा। इस डिक्लेरेशन में आखिर लिखा क्या है? I understand that as per the new guideline from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, I am required to submit general EWS certificate issued on or after April 1, 2025. आपको पता है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस कि आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। Since I have not been able to collect the said certificate on time, I may kindly be allowed to write JEE Advanced 2025 provisionally. I hereby declare that I wrote JEE Main 2025 as general EWS candidate and I will upload a fresh certificate issued on or after April 1, 2025 at the time of reporting after seat allocation. यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हो कि जो भी लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना था वो अभी आपके पास मौजूद नहीं है, इसीलिए आपको प्रोविजनल बेसिस पर जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में बैठने दिया जाए। साथ ही आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपने जेईई मेन 2025 का एग्जाम एज अ EWS कैंडिडेट दिया है और काउंसलिंग के बाद जब आपको सीट एलोकेट हो जाएगा तो आप रिपोर्टिंग के समय 1 अप्रैल 2025 के बाद इशूड अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। जैसा डिक्लेरेशन EWS कैंडिडेट भरेंगे बिल्कुल सेम डिक्लेरेशन OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट को भरना है। आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन फॉर्म जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है। यहाँ पर आपको अपना फोटो पेस्ट करना है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, जेईई मेन 2025 का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर होगा और यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा। इसके बाद जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा जबकि यहाँ पर आपके फादर और मदर का सिग्नेचर होगा, किसी एक का करवाना है। जो साइन करेंगे उनका ही नाम होगा, यहाँ पर डेट होगा। इस डिक्लेरेशन के लास्ट में लिखा है
I understand that inability to upload the same by the given date and the time will lead to the withdrawal of OBC non-creamy layer benefit. I also understand that if qualified, my category will be adjusted accordingly in the common rank list. यानी लास्ट पैराग्राफ में आप डिक्लेयर कर रहे हो कि अगर आप समय पर अपना लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते तो आपको जो बेनिफिट मिलना था आरक्षण का वो आपको नहीं मिलेगा। जिनके पास SC और ST सर्टिफिकेट नहीं है वो ये डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपका नाम होगा, एड्रेस होगा, यहाँ पर आपके JEE मेन 2025 का एप्लीकेशन नंबर होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पर ईमेल आईडी होगा। यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उसका मीनिंग भी कुछ वैसा ही है कि आपके पास अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो इसलिए आपको JEE एडवांस 2025 में प्रोविजनल बेसिस पर बैठने दिया जाए। आपने JEE मेन 2025 का एग्जाम एज SC और ST कैंडिडेट दिया है और सीट एलोकेट होने के बाद आप समय पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। अगर नहीं कर पाते तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नीचे में आपको अपना सिग्नेचर करना है, डेट यहाँ पर मेंशन करना है, अपने फादर या मदर का यहाँ पर सिग्नेचर होगा, जो साइन करेंगे उनका नेम यहाँ पर होगा और यहाँ पर डेट होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर या कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अगर अभी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।